आज आप प्रेस भाइयों के माध्यम से मैं डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम मिथिला का लाल, पूर्व प्रत्याशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा। आपको पता होगा कि 23 मई को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके के पाठक के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया था कि के पाठक जिस तरीके से टीचरों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे और शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझ रहे थे और लगातार वो तुगलकी फरमान जारी करते थे, तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मांग किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसे संज्ञान में लिया जाए। और 29 मई को भी जब चिलचिलाती धूप की खबर आई कि बिहार में विभिन्न स्कूलों में बच्चे बेहोश हो गए, बहुत सारे शिक्षक बेहोश हो गए और ट्रेनिंग में कई शिक्षकों की जान भी गई, तो हमने मुख्यमंत्री जी से मांग किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष हैं, आप सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए आप काम करते हैं और शिक्षक तो इस देश के भविष्य हैं। इस देश के भविष्य को बनाने का जिम्मा शिक्षकों का है और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले के पाठक को चिताया तो वो तुरंत छुट्टी पे चले गए और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपर मुख्य सचिव को अभी भूमि सुधार में जो ट्रांसफ़र करने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मिथिला की ओर से, दरभंगा की ओर से बधाई देता हूं और आप तमाम शिक्षकों को ये कहना चाहता हूं कि आपका भाई आपके लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर तैयार है, लेकिन आप लोग भी बिहार के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए, देश में सशक्त लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा अच्छा काम कीजिए और जब जब आप अच्छा काम कीजिएगा हम जैसे लोग आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। इसलिए मैं तमाम शिक्षक भाई बहनों से अपील करता हूं कि आप बिहार को बनाने के लिए नियमित रूप से जो है क्लास लीजिए और बच्चों को प्यार से पढ़ाइए, बच्चों को बताइए कि उनका भविष्य क्या होगा, उनका जो है कैरियर काउंसलिंग कीजिए, क्योंकि गुरु से बड़ा जो है कोई नहीं होता है। आज जिस तरीके की स्थिति है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था और मैंने कहा भी था कि के पाठक कोई साजिश के तहत बिहार के उज्जवल भविष्य को बदनाम करने का काम कर रहे थे। और देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग नियमित रूप से स्कूल में नहीं जाते हैं या सही से पढ़ा नहीं पाते, वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, वैसे लोगों को बताया जाए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए। लेकिन आप डिक्टेटरशिप, लोकतंत्र में डिक्टेटरशिप, तानाशाही रवैया अपनाकर आप शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझ लिए। आपने जो है गर्मी छुट्टी को अप्रैल में स्वीकृति दे दी और उसमें भी लोगों को बुलाया, काम किया। अभी जो छुट्टी हुई उसमें भी जो है एग्ज़ाम में शिक्षकों को बुलाया। तो ये सब तरीके हम लोग, जो कि आज बिहार में ही नहीं पूरा देश नीतीश कुमार की ओर क्यों देख रहा है। आज देख लीजिए कि सब पार्टी ने लगभग सीटें लाई और हमारे मुखिया ने भी 12 सीट लाकर, लेकिन पूरे निर्णायक भूमिका में विपक्ष से लेकर पक्ष की सारी ओर उनकी सारे लोगों की निगाहें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इसलिए थी कि नीतीश कुमार कभी भी जो है टॉलरेंस जो है उसके साथ, किसी भी अपराध के साथ, किसी भी मान के चलिए माफिया के साथ समझौता नहीं करते हैं, परिवारवाद के साथ समझौता नहीं करते हैं। वो बिहार को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने कहा है, बहुत सारी योजनाएं लाई हैं उन्होंने। आज देख लीजिए कि छात्रों के लिए पहले बेटियां नहीं पढ़ती थी, आज हजारों लाखों बेटियां पढ़ रही है, प्रोत्साहन राशि मिल रहा है, पोशाक राशि मिल रहा है, साइकिल योजना चलाया और आप स्कूल को बनाने के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति मिली। जो मिडिल स्कूल था उसको वो
हाई स्कूल में तब्दील करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम किया और कुछ साजिश के तहत इस बीच में उनकी छवि को धूमिल करने का जो काम कर रहे थे उनको भी इस बार रास्ता दिखाने का काम किया है। मैं तमाम साथियों को, शिक्षक भाई बहनों को बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिहार और देश को बनाने में अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दीजिएगा। और एक बार पुनः मैं डॉक्टर इमामुल हक इमाम मिथिला का लाल अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं कि आपने जो शिक्षकों की पीड़ा को समझने का काम किया है वह सराहनीय है और शिक्षक भी आपको इसका परिणाम देंगे। बच्चों को जो है बेहतर बनाकर, बच्चों को जो है राष्ट्र स्तर पे नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बिहार का लोहा मनवाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय मिथिला, जय बिहार।